अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आराश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूं। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं। इन 20 नशिस्तों की क्या सूरत हाल है, पंजाब में जब मैदान लगेगा तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इससे पहले डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये 20 इलेक्शन किन किन इलाकों में हो रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। PP 217 की हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा तवज्जो का हामिल है, सबसे ज़्यादा नज़रें इस हल्के पे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि PP 217 का एरिया कितना है, यहाँ पे कितनी बिरादरी बैठी है, कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ पे हिस्सा लेते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं, और इस बार जीतने की सिचुएशन किसकी है। पहले एक हमने सर्वे किया PP 217 का, हमारे प्रोग्राम भी आपने देखे। वो जो सूरत हाल मैंने देखी मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले पंजाब की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता दूं कि लाहौर में 4 हलकों में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। इसके साथ झंग के 2 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात। मुजफ्फरगढ़ के भी 2 सूबाई हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। इसके साथ लोधरा के 2 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, और इसके साथ मुल्तान में, बहावल नगर में और पिंडी के जो ज़मीनी इंतखाबात हैं यहाँ पे होंगे। अब सूरत हाल क्या होगी वो वक्फे वक्फे से हर हम हलके को टच करेंगे। लेकिन आज PP 217 की जो सूरत हाल है मैं वो आपको बताने जाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ का जायज़ा लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो PP 217 का मैप है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसका जो एरिया है ये बनता है वलैताबाद से, ये शुरू होता है बिलाल चौक जो मुल्तान का है, यहाँ से शुरू हम देखें तो ये होता है, और BCG चौक, मुमताज़ाबाद चौक, शहबाज, और इसके साथ के जो एरिए हैं, जो रेलवे लाइन की जो पटड़ी है आप कह लें कि इसके परली तरफ के जितने भी एरिए हैं ये बनते हैं PP 217 के। अब इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, इसमें कासमपुर कॉलोनी भी आती है, रंगीर पुल का एरिया इसमें आता है, इसके साथ इसमें भीनी है, स्टेडियम चौक है। तो ये जो सारा एरिया है, पीपल्स कॉलोनी है, ये जो सारा एरिया है, जो कॉलोनियाँ हैं, ये PP 217 की हैं। और PP 217 के अगर हम देखें तो टोटल आबादी 3,71,665 है। यहाँ पे जो रजिस्टर वोट हैं वो 1,86,732 है। लेकिन वोट कास्ट होते कितने हैं आप देखिए कि 2018 में जब सलमान ने जीते थे तो उन्होंने 35,000 कुछ वोट लिए थे, और शाह महमूद कुरैशी जो उनके मुद्दे मुकाबिल थे और जिनको शिकस्त हुई थी उन्होंने 31,000 कुछ वोट लिए थे। तो सूरत हाल आप देख लें कि जो टर्न आउट होगा वो इस बार उससे कम होगा, क्योंकि जो कराची का ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं और इसके अलावा दूसरे हो रहे हैं तो वहाँ पर लोग अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। शायद इमरान खान का जो बयानिया था वो बहुत ज़्यादा बिका, एक बैरूनी साजिश वाला, और उसके बाद अब लोग जो हैं चूँकि वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, यहाँ पे तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट कर रही है, और ये एक अहम हल्का होगा PP 217 का। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ की आबादी, यहाँ का रजिस्टर वोट कितना है। अब की बार यहाँ पे जो बिरादरियाँ बैठी हैं PP 217 में ज़्यादातर यहाँ पे राजपूत बिरादरी है, कुरैशी बिरादरी है, भुट्टा बिरादरी है, यहाँ पे इसके अलावा दीगर बिरादरियाँ बैठी हैं, अंसारी बिरादरी हैं और भी सारी बिरादरियाँ। लेकिन ज़्यादातर वोट आप देखें कि अभी जैसे सलमान नईम है, ख़ुद शेख हैं, शेख बिरादरी वहाँ की है, और जैन कुरैशी हैं, कुरैशी बिरादरी है, अहले तशी के बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोट हैं। तो ये सारे वोट जो मैंने सर्वे किया, हमने प्रोग्राम जो वहाँ पे किया, एक आम, मैं आपको ये बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ कि वहाँ पे जो वोटर है, आम रेडी वाला है, वो एक आम ताजर है, एक आम दुकानदार है, एक आम बंदा है, जो मज़दूर है, जो सुबह जाता है मज़दूरी पे और कमा के वापस आता है, जो अपने जो मज़दूर तबका है, वो तो ज़्यादातर अब उसका माइंड चेंज हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान का नैरेटिव बहुत ज़्यादा बिका कि बैरूनी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत गिराएगी, और जो दूसरी ये नई हुकूमत, तजर्बाकार हुकूमत आई है, इसने जो महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, IMF की शराइत को पूरा किया, इसकी वजह से गरीब आदमी मज़ीद पिसा है। तो अब आम आदमी का, वहाँ के गरीब आदमी का माइंड है वो बदला है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। हमने जो प्रोग्राम किया, मैं जब रेडी वाले के पास गया, मैं जब दुकानदार के पास गया, मैं एक चलते रोड मुसाफिर के पास से मैंने पूछा जो PP 217 का वोटर था, तो ज़्यादातर लोग इमरान खान के साथ खड़े होते नज़र आ रहे थे। ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जैन कुरैशी, चाहे इस हल्के का, उन्होंने चूँकि उनके वालिद साहब का तो ये हल्का है शाह महमूद कुरैशी का, लेकिन जैन ने अभी लड़ा, वो MNA की इलेक्शन लड़ा है उन्होंने N 157 से, लेकिन अब वो PP 217 में पहली बार लड़ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो अहम कामयाबी का बायस बन सकती है मुस्लिम लीग नून और सलमान नईम, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है
2018 में सलमान नईम आज़ाद जीते थे, उन्होंने अपने हलके में बहुत ज़्यादा काम करवाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो डेवलपमेंट जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स है वो लेके आते हैं हलके की आवाम के लिए, कोई ना कोई वो काम करवाते रहते हैं। यूथ को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंगेज किया हुआ था, कोई PSL होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, कुरानंदाजियाँ होती हैं, चाहे वो इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ सलमान नईम करते रहते थे, जिसकी वजह से वो अपने हलके में पॉपुलर थे। लेकिन अब इस बार जो उनको नुकसान हुआ वो ये कि उन्होंने पार्टी बदली और लोग इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े हुए। अब वो जो वोट जो सलमान नईम के साथ पहले खड़े थे, ये बड़ी दिलचस्प और काबिल गौर बात है कि वो जो वोट जो 2018 में सलमान नईम के साथ खड़े थे, जो सलमान नईम के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, सोशल होने की वजह से, हल्के में काम करवाने की वजह से उसके साथ खड़े कि सलमान नईम हमारी बात सुनता है। अब वो लोग जो इसके मुखालिफ हुए इस वजह से कि इसने पार्टी बदली और इमरान खान का बयानिया बिका, अब वही वोट सलमान नईम को कहाँ फ़ायदा देंगे? वो यहाँ फ़ायदा देंगे कि पीपल्स पार्टी, अली मूसा गिलानी सलमान नईम की कैंपेन कर रहे हैं, वो भी इनके साथ खड़े हैं, वो वोट उनको पड़ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के अपने वोट हैं, अब्दुल वहीद अराई के वोट हैं, राना महमूदुल हसन के वोट हैं, उनके जो सियासी वोट हैं, ये सलमान नईम को अगर वोट पड़ जाते हैं तो फिर मुमकिना तौर पे सलमान नईम जीत सकते हैं। और अगर यहाँ से मुकम्मल वोट इनको नहीं पड़ते और एक आम आदमी का, एक आम तबके का, गरीब का, मजदूर का वोट इमरान खान के नैरेटिव के साथ पड़ता है तो फिर सलमान नईम को शिकस्त हो सकती है। तो अभी जो सूरत हाल है वो बड़ी टाकरे की है। दोनों उम्मीदवार बड़े, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी का जब मुकाबला हुआ था वहाँ पे तो 4000 की लीड का फर्क था, कि यहाँ पे लेकिन बड़ा टाकरा होगा, बड़ा मजबूत मुकाबला होगा दोनों उम्मीदवारों में। और अगर जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो सियासी पार्टियों के वोट, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सलमान नईम को मुकम्मल पड़ जाता है और ये वोट अगर पड़ जाता है तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि सलमान नईम जीत जाएं। अगर यहाँ से इनका वोट कम पड़ता है, सिर्फ इनके सियासी पार्टियों के घरों का वोट पड़ता है, यानी जो शख्सियात हैं जैसे राना महमूदुल हसन के घरों का वोट इनको पड़ेगा, अगर वहीद अराई के घर का वोट पड़ेगा और इनके करीबी लोग ये कहेंगे कि यार नहीं भाई, अगर आप इलेक्शन लड़ते तो हम आपको वोट दे देते, लेकिन अब तो कोई और बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो हम आपके पीछे वोट नहीं देंगे, या चुप करके जाके वो अपनी मर्जी का वोट डाल आते हैं, तो फिर सूरत हाल और नताइज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। हम हल्का की जो सूरत हाल है PP 217 की, वक्फे से तमाम इसकी सूरत हाल इलेक्शन तक आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।